इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। शुक्र है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। वो कहाँ गए हैं? पता नहीं, मैं उनको अंदरूनी मुल्क प्रवास के हिस्से में ले गया था। आज रात मैं अपने हवाई शहर जा रहा हूँ। सब खिसकते जा रहे हैं, मैं ही रह गया हूँ आग में धकेलने के लिए। यहाँ कयामत मत करो, तुम कहीं और भी जा सकते हो। पैसे कहाँ हैं? वकील ने मुझे इतने ही दिए। और लेंगे सर? हाँ, जी ले आओ। बिल्कुल। तुम पियोगे क्या? सिर्फ चाय। जी सर। ये क्या है? खैरात है क्या ये? अभी के लिए है, वकील ने मुझे इतने ही दिए। मैं वकील को नहीं जानता हूँ, हिल्मी ओनल को जानता हूँ। मैं जानता था कि वो मेरे साथ यही गेम करेगा। तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम्हें अलग से पैसे तो दे रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं मिले। मुझे परवाह नहीं। जिस वक्त मैं रिवा में काम कर रहा था ना, उसकी डील अच्छी थी। उसने कहा था कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत देता हूँ। ज़ियागुल को तबाह कर दो और जो चाहो ले लो। क्या वो इस तरह से मेरी तमाम खिदमतों का सिला दे रहा है जैसे कुत्ते के आगे हड्डी फेंकी जाती है? ज़ियागिल फैमिली बहुत पावरफुल है। अगर मैं पकड़ा गया ना तो काम तमाम हो जाएगा। अपनी आवाज नीची करो। ये ले। इसे ले लो और शुक्र अदा करो कि तुम्हें इसका मुस्तहिक समझते हैं। तुम मिस्टर हिल्मी से ले सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त पूरे पैसे चाहिए अपने। अच्छा, हिल्मी ही तुम्हें पूरे पैसे दे सकते हैं? उसके वकील ने मुझे तमाम काम में मुलविस किया, उसे पैसे देने होंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, बस गायब हो जाता। यही सबसे बेहतर होता। मैं भी चला। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मेरी मानो तो गायब हो जाओ, समझे? किसी की नजर में मत आओ, वरना मुश्किल में फंस जाओगे। ओके? रुको 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 फौरन। जी बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पता नहीं, एक नौजवान था, कुछ बोला भी नहीं, चला गया।
हेलो। शुक्र है तुमने जवाब दिया। कई बार फोन किया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं उठा सका। क्या तुमने एक बार भी फोन चेक नहीं किया? तुम मेरी कॉल्स देख सकते थे। चेक नहीं किया। क्या तुम रेवा गए थे? हिल्मी ओनल ने भीतर को बता दिया कि डैड रेवा में थे। तुम भी वहीं थे ना? वहीं था, लेकिन अब वापस आ रहा हूँ। तो क्या डैड वाकई वहां पर थे? तुमने देखा? नहीं, वो नहीं थे। कोई उन तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या तुमने उनसे बात की? क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? नहीं, मैं नहीं कर सका, मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है। मुझे डर है कि उन्होंने हिल्मी ओनल का सामना ना किया हो। क्या होगा अगर वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो? हमें नहीं पता हमें क्या करना है। प्लीज घर वापस आ जाओ। ओके, जल्दी आओ बहलूल प्लीज। बस ठीक है, पहुंच रहा हूँ मैं। इतना इंतजार मेरी जान ले रहा है। मैं जाकर बुलंद को चेक करती हूँ, पता नहीं उसने कॉल की या नहीं। ओके डियर। खामोश मत बैठी रहो, कुछ तो बोलो। आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? ऐसा लगता है जैसे तुमने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अगर कुछ नहीं कहोगी तो सब समझेंगे कि तुमने इसे कबूल कर लिया। मुझे इसकी परवाह नहीं है। नहीं भीतर, तुम्हें हथियार नहीं डालना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अपने आप को कमजोर मत बनाओ, बेवकूफी मत करो। हिल्मी ओनल जैसे शख्स के सामने हार मत मानो भीतर। इस तरह तुम्हारा केस कमजोर पड़ सकता है, समझो मेरी बात। प्लीज उदास मत हो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत। डैड को पता है उस शख्स को कैसे सबक सिखाना है। वो कुछ गलत नहीं करेंगे। ये सब क्या है आखिर? वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? वो आखिर चाहता क्या है? हमें नुकसान पहुंचा के क्या करना चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वीटी, क्योंकि वो एक बुरा इंसान है, वो नाखुश है, इसलिए उसे दूसरों की खुशियां अच्छी नहीं लगती। वो जेलस है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपने खानदान को भी यकजा नहीं रख सका। उसको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए हम लोगों से जलता है। इस तरह के लोग हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। अपने मफाद के लिए ये लोग बेदरीग झूठ बोलते हैं। उनको पाने के लिए दूसरों की इज्जत और वक़ार को भी दांव पर लगा देते हैं। ये लोग अपनी ज़ात में इस कदर मगन होते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि उनके रवैये से दूसरे लोग किस कदर मुतासिर होंगे। हिल्मी ओनल ऐसा ही बंदा है, मगर अब हम जान गए हैं अपने बेबुनियाद झूठ से हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें अपने अंदर इत्तेहाद और एतमाद रखना होगा। इसलिए तुम परेशान मत हो। खुश आमदीद। हेलो। 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 लाइए। थैंक यू। ओह, खुश आमदीद, सुबह बखैर। अदनान की कोई खबर? नहीं। ओह,
हेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखने कि तुम्हारे बाप ने हमें किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया। भीतर, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे अफसोस करने से क्या बदलने वाला है? क्या इससे हमारा बोझ कम हो जाएगा निहात, या जो दाग उसने लगाए हैं वो धुल जाएंगे हमारे? मिसेस फिरदौस, प्लीज पुरसुकून हो जाइए। मुझसे सुकून की तवक्को ना करे, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मेरी बेटी की इज्जत यहाँ दाव पर लगी हुई मिसेस अरसन। हमारे खानदान का यहाँ नाम छाला जा रहा है निहात। ये बहुत ही घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी वजह से हम सब लोग दबाव का शिकार हो गए हैं। तुम्हारे बाप ने इस घर में एक जासूस भी दाखिल कर दिया। तुम्हारे ख्याल में वो कौन है? जवाब दो मुझे, जवाब दो। मम्मी, तुम ये सब होता देख रहे थे निहात, और अब मौजूदा सूरत हाल का अंदाजा लगाने आए हो। क्यों? मेरे और भीतर के जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो, हंसी उड़ाने आए हो हमारी। आखिर मेरा क्या कसूर है, ये बताएंगे आप? अगर तुम दरमियान में नहीं होते तो मिस्टर अदनान अब तक हिसाब बराबर कर चुके होते। इस कदर दरगुजर से काम नहीं लेते। मिस्टर अदनान ने महज भीतर की खातिर तुम्हें सपोर्ट किया। उसने अपना मुंह बंद रखा हुआ है ताकि तुम अपसेट ना हो। क्या तुम अपने बाप को रोक नहीं सकते हो? उसका मुंह बंद नहीं कर सकते? उसके आगे इतने बेबस हो गए हो? हम सब लोग अदनान के लिए परेशान हैं। इस परेशानी का हल निकालने के बजाय तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों तक रहे हो? ये खराबी तुम्हारी वजह से पैदा हुई और तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो निहात? जाओ और अपने बाप से जाकर बात करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह के मसाइल पर इस घर में बात की जा रही है। ये शख्स यहाँ घंटों से बैठा हुआ है, न कुछ खाया न कुछ पिया। काफी परेशान लगता है। वैसे शक्ल से तो बहुत ढंग का बंदा लगता है। जब से आया है तब से खामोश बैठा हुआ है। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। क्या हुआ सर? सर सुने तो, आप कहां जा रहे हैं? तुमने जो अभी कहा वो तुमसे किसने कहा? घर में सबको पता है। कातिया ने बताया इस हवाले से घर में बात हो रही है। मुझे हैरत है कि सईद ने उसको क्या बताया। बशीर, बाहर मत जाओ। बशीर, मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुम्हें बताया। बशीर, हेलो मिस दिनीस। कैसे हो बशीर तुम? ठीक हूँ मिस दिनीस। और आप? ठीक नहीं हूँ, बहुत उलझी हुई हूँ, अपने आप से लड़ रही हूँ।
इर्द गिर्द अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सुना है, अफसोस हो रहा है। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझको। हाँ, ये तो हद से ज्यादा ही बेहुदा बात है। इस अफवाह के वही लोग जिम्मेदार हैं जो गंदी जहनियत वाले हैं। बशीर, मिस्टर अदनान, निहाल, बुलंद इससे मुतासिर नहीं होने चाहिए मिस दिनीज। यही मेरे नजदीक सच्चाई है। हाँ, क्या आप जा रही हैं? ओह शुक्रिया। निहाद कहाँ गया है? क्या वो अपने बाप को रोक सकेगा? हाय, शुक्र है अल्लाह का। कैसे हैं आप लोग? बहलूल डैडी का कुछ नहीं पता चल रहा। यहाँ आओ मेरी बच्ची। देखो किस कदर पीला हो गया है ये। तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? मैं बीतर की कॉल के बाद वहां चक्कर लगा कर आ गया रीवा की तरफ। तुम्हें लगा मेरे डैडी वहां होंगे? पता नहीं, मैं तो ऐसे गया था। वो वहां क्यों गए आखिर? फिर कुछ भी नहीं, वहां कोई नहीं था। मैंने अच्छी तरह देखा। जरूर झूठ बोला होगा उसने। हिल्मी ओनल का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक घटिया इंसान की वजह से हम किस अजाब से गुजर रहे हैं। डैडी कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं कर रहे? क्या उनको अंदाजा नहीं हम कितने परेशान हैं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसकी बातों का एतबार कर लिया। तुम पागल हो? डैडी ऐसी बातों पर कैसे बिलीव कर सकते हैं? मैंने उन्हें कई बार फोन किया, बेल जाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की और फिर वो रीवा चले गए। वो नहीं गए, वो वहां क्यों जाएंगे? मुझे नहीं पता। यहाँ आओ भीतर। रूम में जा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, खासकर मिस्टर अदनान ने एक झूठ पर एतबार कर लिया तो। ये नामुमकिन है। बहलूल, मत करो प्लीज। हमारी तरफ देखो, हम सब मुश्किल में हैं। हम सबको परेशान देखकर कितना खुश हो रहा होगा। हनी प्लीज खुद को अपसेट मत करो। बाबा के जहन में जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। वो किसी भी लम्हे आते होंगे। ओके। बुलंद ऊपर है, क्या तुमने उसे देखा? तुम उससे मिलोगे तो वो खुश होगा। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। इस बात को तो कोई भी समझ नहीं पा रहा है मिसेस अर्सन।
यहाँ लाओ। अंकल को मैंने देखा था। वो उस घर से चंद किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। बिल्कुल अकेले। पता नहीं क्या सोच रहे थे। यकीनन हमारे बारे में सोच रहे होंगे। जो कुछ हो रहा है उसी बारे में सोच रहे होंगे। कैसे कैसे अपने धोखा दे रहे हैं। अब सब कुछ कबूल कर लेना होगा। नहीं सब कुछ खत्म हो गया है बहलूल। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि मैंने उनके साथ क्या किया। नहीं ये मानूंगा कि उनको क्या दर्द दिया है। शिकस्त तस्लीम करने का वक्त आ गया है। नहीं ऐसे ही होगा बहलूल। यही इख्तिताम है। नहीं नहीं तुम कब आए? थोड़ी देर हुई। मैं भी 1 मिनट में आता हूं बुलंद। अल्लाह